चलो देखो, सपोज दैट ये क्वेश्चन है, ठीक है, ये क्वेश्चन है, ठीक है। पहले एक को बनाते हैं, इसको बनाते हैं, इसको बनाते हैं, फिर बाद में इसको देखेंगे, ठीक है। इसको बनाना क्या है, सबसे इजी तरीका हम लोग क्या सीखें, वर्ड रूट सीखें, प्राइमरी सफिक्स सीखें, सेकेंडरी सफिक्स सीखें, प्राइमरी प्रीफिक्स सीखें, सेकेंडरी प्रीफिक्स सीखें कि नहीं। तो आज हम लोग को यहाँ पे क्या करना है, देखो सबसे जो है वो क्रियात्मक समूह COOH है, इसको देखेंगे, ना कि इसको देखेंगे सेकेंडरी प्रीफिक्स को। किसको देखेंगे, COOH को। ये क्या है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। क्यों ऑर्गेनिक कंपाउंड है, यौगिक, कार्बनिक यौगिक क्यों है, क्योंकि इसमें कार्बन भी है और हाइड्रोजन भी है। अगर ये OH के जैसा सिंपल रहता, मान के चलो सपोज दैट ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है, ये भी एक क्वेश्चन है, इसका क्या बनाएंगे हम लोग, IUPAC बनाएंगे। लेकिन इसमें क्या करेंगे बोलो तो बाबू, क्वांटिटी कहाँ से करें, CN के बाद से, कहाँ से करेंगे, यहाँ से कि यहाँ से, बताओ, CN से, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 यहाँ से करेंगे। ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा, क्योंकि ये CN जो है ये ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है। ऑर्गेनिक कंपाउंड तुम्हारा नोट में देखो कल लिखी होगी, कुछ है। ऑर्गेनिक कंपाउंड होने के लिए मिनिमम, टेढ़ा हो गया क्या, ऑर्गेनिक कंपाउंड होने के लिए मिनिमम क्या होना चाहिए, एक कार्बन और एक हाइड्रोजन होना चाहिए, बताए थे हम। तो क्या ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जरा बताओ तो, NH3 अमोनिया, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, नहीं है। कल बताए थे तुमको, बताए थे कि नहीं, तो नहीं है। अब देखो कुछ बता रहे, उसके पीछे क्या है, कुछ कारण है, इसीलिए पढ़ा रहे, ठीक है, मैं तो नहीं पढ़ाता। ये C ट्रिपल बॉन्ड एंड देखो यहाँ कार्बन है लेकिन हाइड्रोजन इसके पास नहीं है, तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है। इसीलिए क्वांटिटी हम लोग यहाँ से करेंगे 1 2 3 4 5, अब ये बन जाएगा, बनेगा कि नहीं। अब इधर देखो, इसको सॉल्व करेंगे तो वो अपने सॉल्व हो जाएगा। 5 कार्बन है तो क्या लिखेंगे हम लोग, बोलो तो क्या लिखेंगे, पेंट। क्या लिखेंगे समी, क्या लिखेंगे, 5 कार्बन है तो पेंट। अगर कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड रहे तो क्या लिखते हैं, ENE। कितना नंबर में देखो, ENE 1 नंबर में, तो डायरेक्टली हम लोग यहाँ लिख सकते हैं 1 ENE, कोई दिक्कत। अब आगे देखो CN है, साइनाइड रहने से क्या लिखते हैं, नाइट्राइट। कितना नंबर में है देखो तो 1 नंबर में, तो 1 नाइट्राइट, कोई दिक्कत, बन गया। ये चीज एकदम गलती नहीं करना, बच्चा कहाँ से क्वांटिटी कर देता है यहाँ से, ठीक है, उसका गलती हो जाता है। अब यहाँ से क्वांटिटी करेंगे क्या हो जाएगा, पेंट हेक्स हो जाएगा, पेंट की जगह हेक्स हो जाएगा, समझ में आ रहा है। अब देखो यहाँ पे तुम लोग क्या करोगे इस क्वेश्चन में, ये जैक का फेवरेट क्वेश्चन है, एकदम BBI है, इसी तरह का क्वेश्चन देगा, ठीक है। जैक में IUPAC जो पूछता है इसी तरह पूछता है। इसमें तुम लोग क्या करोगे, क्वांटिटी यहाँ से कर दोगे 1 2 3 4। सर बोले कि ये डॉट ग्रुप है, क्रियात्मक समूह, फंक्शनल ग्रुप, जिधर से नजदीक आएगा उधर से हम लोग कर लेंगे। यही करोगे, यही किए ना अभी कॉपी में तुम्हारा, देखिए यही किए ना, तो ये गलत हो जाएगा। क्यों, 1 2 से की ना। अब यहाँ पे देखो एक चीज तुमको ये भी दिमाग में आना चाहिए कि यहाँ से अगर क्वांटिटी किए तो गलत हुआ, अब यहाँ से करेंगे तो देखो बात बराबर पड़ता है कि। कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन रूल तुम देखी कि नहीं, तो यहाँ पे देखो 1 2 3 4 कार्बन का चेन रूल हम लोग का फॉलो हुआ कि नहीं। उसके साथ हम लोग को क्या मिल गया, यहाँ पे मिथाइल मिल गया, यहाँ पे ब्रोमो मिला, कोई दिक्कत। तो अब हम लोग क्या करेंगे देखो तो COOH मतलब डॉन है, वही एसिड है, कार्बोनिक एसिड का। तो कितना कार्बन है, 4 कार्बन है। उसके पहले हम लोग काम किसका करते हैं, सेकेंडरी प्रीफिक्स का। सेकेंडरी प्रीफिक्स के अंदर Br CH3 आया कि नहीं, कितना नंबर में Br है, 3 नंबर में है कि नहीं, 3 ब्रोमो। अब देखो CH3 क्या है, क्या बोलते हैं इसको, CH3 रहने से मिथाइल। कितना नंबर में है, 2 नंबर में, 2 मिथाइल, कोई दिक्कत। आप क्या लिखेंगे बोलो, 2 मिथाइल हो गया, 4 को कार्बन है, क्या लिखेंगे, ब्यूट, कोई दिक्कत।
सिंगल बॉन्ड क्या लिखेंगे AN, E नहीं लिखेंगे, कहीं आगे OH के सीधे, कोई दिक्कत? कितना नंबर में? 1 नंबर में 1 OH। आया समझ में? छापो। हो गया? क्या समय तुम्हारा नोट हुआ? थोड़ा सा हो गया। अब इस तरह का क्वेश्चन से बनेगा, इजी से बन सकता है। सभी क्वेश्चन नोट कर लो जल्दी। उधर कितना तक बाकी है? ये थोड़ा सा यहाँ से। अच्छा ठीक है, उसके लिए जगह छोड़ दो, इधर क्वेश्चन बनाओ, आप समझ में आ जाएगा। अब नया एकदम साफ सुथरा कॉपी में लिखना, ठीक है? ये सब कॉपी नहीं चलेगा, ठीक है? जी हाँ। अच्छा कॉपी लेना है, देखो उसके जैसा। दोनों क्वेश्चन को करो जल्दी। आया समझ में? कोई दिक्कत है? अब नहीं है। एकदम ये COOH है ना, ये लटका के देखो, ठीक है? डरना नहीं है इससे। चलो अब आगे क्वेश्चन चेंज करते हैं। देखो ये बनेगा Cl2 एक जगह, बनेगा कि नहीं? बनेगा ये चीज। हो गया? उतारे जल्दी जल्दी जल्दी। हो गया? देखो हाँ ये कैसे हुआ कि नहीं? हो गया? ये कैसे बनाएंगे बोलो? समझ में आ रहा है कुछ? अगर एक जैसा रहे, मान के चलो तुम्हारे पास 1 रुपया है, ठीक है? उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? +1। कोई -12 है तो उसको क्या बोलेंगे? -1। तो एक को हम लोग क्या बोलते हैं? मोनो बोलते हैं कि नहीं? समझ में आ रहा है? केमिस्ट्री है तो क्या बोलेंगे हम लोग? मोनो। 2 को रहे एक जैसा तो क्या बोलते हैं? डाई। 3 को एक जैसा रहे तो क्या बोलते हैं? ट्राई। 4 को एक जैसा रहे तो क्या बोलते हैं? टेट्रा। तो आज हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? एक कार्बन को क्या लिखेंगे? मान के चलो एक एलिमेंट है वैसा है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? मोनो। समझ में आ रहा है? 2 को रहने से क्या लिखेंगे? मैंने इस तरह 2 को रहने से क्या लिखेंगे? एक जैसा 2 को रहने से क्या लिखेंगे? डाई। एक जैसा 3 को रहने से इस तरह रहने से, समझ में आ रहा है? क्या लिखेंगे? ट्राई। एक जैसा 4 को रहने से क्या लिखते हैं? टेट्रा। 5 को रहने से क्या लिखते हैं? पेंटा। 6 को रहने से क्या लिखते हैं? हेक्सा। 7 को रहने से क्या लिखते हैं बाबू? हेप्टा। 8 को रहने से क्या लिखते हैं? 8 को रहने से क्या लिखते हैं? ऑक्टा। 9 को रहने से क्या लिखते हैं? नौना। 10 को रहने से क्या लिखते हैं? डेका। कोई दिक्कत? ले लो, लिख लो जल्दी, कॉपी में लिख लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक कंपाउंड एक जैसा अगर रहे तो उसको हम लोग मोनो कहते हैं, 2 रहे तो उसको डाई कहते हैं, 3 रहे तो उसको ट्राई कहते हैं, 4 रहे तो टेट्रा कहते हैं, और 5 रहे तो पेंटा कहते हैं। इसी तरह 7 रहे तो हेप्टा कहते हैं। मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, ऑक्टा, नोना, डेका। और 12th वाला क्लास कितना बजे है? 11 बजे है, ठीक है? 11 बजे आया।
अभी से अगर क्या करोगी, अभी से मेहनत करोगी, पढ़ोगी तो आगे जाके क्या होगा, नॉलेज रहेगा। समझ में आ रहा है? ये केमिस्ट्री है, अपना रियलिटी दिखा देगा, अभी नहीं दिखाएगा। कब दिखाएगा? एग्ज़ाम के टाइम पता चलेगा। अभी तुम बोल रही हो ना कि केमिस्ट्री तुम क्या हो, हम तुमको नहीं जानते हैं, हमको समझ में नहीं आ रहा है। उसी तरह एग्ज़ाम हॉल में जब बैठोगी ना, तब बोलेगा बाबू तुम कौन हो, हम तुमको नहीं जानते हैं। डायरेक्टली बोल देगा ये मुँह पे। ये ऐसा सब्जेक्ट है कि तुमको मुंह पे बोलने वाला है, लेकिन अभी नहीं, इसका जब टाइम आता है उस समय बोलेगा। समझ में आ रहा है? इसलिए शुरू से क्या करना, ध्यान देना, मेहनत करना, देखना मेहनत तुम्हारा रंग लाएगा। डायरेक्टली 11 बजे का बैच है, उसे 3 बजे नहीं किया जा सकता। देखो 3 बजे हमें 12th का तुम लोग को स्टार्ट करेंगे, लेकिन कुछ दिन बाद, अभी पुराना सेकेंड ईयर को ख़त्म करने दो, ठीक है? फिर हम 3 बजे स्टार्ट कर देंगे। क्योंकि अभी तो मेरा स्कूल जा रहा है। अभी तुम फिलहाल पढ़ो ना इस बैच में, ठीक है? फिर 3 बजे हम तुम्ही लोग, वो लोग कितना दिन का मेहमान है, 10 दिन का। इतना भावना नहीं होना है, ठीक है? हम अपने क्लास में सिलेबस मेरे पर छोड़ दो। समझ में आ रहा है? तुम लोग को जितना पढ़ा रहे हैं वो तुम लोग अपना देखो, ठीक है? बस सिलेबस मेरे ऊपर छोड़ दो। तुम लोग का कर्तव्य, स्टूडेंट का कर्तव्य क्या है? अपना स्टूडेंट धर्म को निभाना। टीचर का कर्तव्य टीचर धर्म को निभाएंगे, ठीक है? तुम लोग अपना अच्छा से पढ़ो, बस हम जितना पढ़ा रहे उतना पढ़ो, उसके बाहर तुमको एक बिंदा भी नहीं पढ़ना है। हम जितना पढ़ा दिए उतना पढ़ लोगे तो किसी को पढ़ा दोगे, इतना फिक्स हो गया। तो अब इस क्वेश्चन में क्या करेंगे हम लोग, देखो एक और 2 जैसा है तो क्या करेंगे, डाई लिखेंगे। लेकिन सबसे पहले हम लोग पॉइंटिंग करेंगे कि नहीं? किधर से पॉइंटिंग करेंगे, बोलो किधरों से करेंगे? बात बराबर है। रशीदपुर में तुमको क्या मिल रहा है, समोसा मिल रहा है, ठीक है? अब देखो इधर से भी 3 किलोमीटर का दूरी है, इधर से भी 3 किलोमीटर का दूरी है। लेना तुमको क्या है, समोसा लेना है। 1 2 3 4 5 किधरों से करो पॉइंटिंग, बात बराबर। क्यों? उस समोसा का रेट क्या है, क्लोरीन है, ठीक है? मतलब वो क्लोरीन है, सीधा सीधी समोसे के जगह में क्या है, क्लोरीन है। कितना नंबर में है, 3 नंबर में है। 3 नंबर में क्या है, देखो तो एक जैसा दूगो है। समझ में आ रहा है? तो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, 3 लिख सकते हैं ना, दूगो है तो। अब दूगो रहने से क्या लगाते हैं, देखो तो डाई। कोई दिक्कत है? क्या लिखेंगे, क्लोरो। समझ में आ रहा है? 3 डाई क्लोरो। समझ में आ रहा है ये चीज? तो आगे कितना कार्बन है, देखो तो 5 कार्बन है। क्या लिखेंगे, पेंट। कैसा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड। क्या लिखेंगे, ANE। और आगे कुछ है ही नहीं, देखो तो। समझ में आया? समझ जी नहीं करना, एकदम समझ में आए तबे जी करना, ठीक है? मेरा डर से जी नहीं करना, जी सर ऐसा नहीं होगा। ना समझ में आए डायरेक्टली हमसे पूछो, ठीक है? जी हम लोग भी क्लास में ही करते थे ना, नहीं समझ में आया तो जी बोल देते थे, रूम में आके डाउट पे डाउट बनते जाता था। बगल में एक भैया रहते थे, उसको डेली समोसा खिलाते थे, 2 बार पूछते थे डाउट। क्यों? सर के पास पूछ नहीं पाते थे उतना, तो कभी क्या करते थे, कॉपी में पूरा लिख के लेके गए, फिर पूछ लिए, बता देते थे। हो गया? लेकिन थोड़ा सा डांट सुनने को मिलता, ले लो गधा मुड़ा, यही सब। अरे गधा देखो ये ऐसे होता है, ऐसे बताता हूँ। बहुत अच्छे थे। हो गया? आप इस तरह के क्वेश्चन देखे बनेगा, एक को प्रैक्टिस करो, ठीक है? चलो बनाओ, इस क्वेश्चन को बनाओ। क्या ठीक है क्वेश्चन? तुमको पूछ रहे बाबू, ठीक है? नहीं बनेगा, बना, प्रैक्टिस करो, जल्दी करो, एकदम देरी नहीं, ठीक है?
सामने देखो, आज जितना लिखी, ठीक है, एकदम यहाँ से याद करना है। कैसे? देखो यहाँ फार्मूला तुमको लिखा के हम बताते, ठीक है। पहला क्या है, आईपीसी सिस्टम को हम लोग समझेंगे, ठीक है। देयर आर 3 टाइप ऑफ आईपीसी। पहला क्या है, वर्ड रूट, दूसरा क्या है सफिक्स, तीसरा क्या है प्रीफिक्स है। अब सबसे पहली बात है, वर्ड रूट किसे कहते हैं? वर्ड रूट नंबर ऑफ कार्बन की जानकारी देता है, सीधा सीधी एकदम शॉर्ट लैंग्वेज में समझना, ठीक है। वर्ड रूट किसे कहते हैं? नंबर ऑफ कार्बन की। देखो आज यहाँ पे यही फार्मूला निकाल रहे हैं, ठीक है। जैसे क्या लिखेंगे, वर्ड रूट, मेरा जो सिस्टम है, ठीक है, अपना सिस्टम लिखना है। वर्ड रूट किसे कहते हैं? वर्ड रूट हमें कार्बन की संख्या के बदले प्रयोग होने वाले शब्द को वर्ड रूट कहते हैं। यह हमें कितना कार्बन है उसके बारे में जानकारी देता है। 1 कार्बन है, मिथ 2 कार्बन है, ईग 3 कार्बन है, प्रोप 4 कार्बन है, ब्यूट 5 कार्बन है, पेंट। देखो अगर यहाँ पे 4 कार्बन रहे तो क्या लिखते हैं? ब्यूट। इसी तरह 7 कार्बन रहे तो क्या लिखते हैं? है। इसी तरह 6 कार्बन रहे तो क्या लिखते हैं? है। 5 कार्बन रहे तो क्या लिखते हैं? पेंट। समझ में आ रहा है? ये सब चीजें तुमको याद ही है। अब आगे आ गया प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स किसे कहते हैं? वर्ड रूट के तुरंत बाद प्रयोग होने वाले शब्द को प्राइमरी सफिक्स कहते हैं। प्राइमरी सफिक्स कार्बन कार्बन के बीच बॉन्ड की जानकारी देता है। सेकेंडरी सफिक्स किसे कहते हैं? सेकेंडरी सफिक्स प्राइमरी सफिक्स के बाद, सेकेंडरी सफिक्स किसे कहते हैं? प्राइमरी सफिक्स के बाद प्रयोग होने वाले शब्द को सेकेंडरी सफिक्स कहते हैं। ये हमें फंक्शनल ग्रुप की जानकारी, जैसे अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप OH, इसको किस रूप में लिखते हैं? OL। इसी तरह कार्बोनिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप सिंगल बॉन्ड COOH, इसको ओइक एसिड में रुकते हैं। इसी तरह एमाइन का बॉन्ड NH2, इसको एमाइन ही लिखते हैं। इसी तरह एल्डिहाइड का CHO होता है, उसको Al के रूप में लिखते हैं। समझ में आ रहा है? तो ये सारा चीज तुम्हारा नोट में लिखा हुआ है। तो इसको तुमको क्या करना पड़ेगा? पढ़ना पड़ेगा, रिवीजन करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, तब चीजों को समझ में आएगा, ठीक है। बोलोगे सर बिना पढ़े कुछ नहीं होता है, ठीक है। आज तक कोई भी कहीं पे भी है तो वो पढ़ के ही कुछ किया, ठीक है। ये पढ़ना तो पड़ेगा ही। देखो आज ना पढ़ो भले सही, ठीक है, कल भी तुमको पढ़ना पड़ेगा। क्यों? बिना पढ़े तुम आगे नहीं बढ़ सकते। आज अगर तुम नहीं पढ़ रहे हो तो देखना 2026 में फेल करोगे, फिर तुमको क्या करना पड़ेगा? फिर से तुमको पढ़ना पड़ेगा। लेकिन क्या करना पड़ेगा? पढ़ के ही पास करना पड़ेगा। अगर नसीब संजोग तुम्हारा ठीक है, चोरी नहीं होता है। केमिस्ट्री में तुम क्या चोरी करोगे बताओ तुमको? बिना जाने। अदर सब्जेक्ट में मान सकते हैं, फिजिक्स में मान सकते हैं, मैथ और केमिस्ट्री का ऐसा सब्जेक्ट है ना कि तुम नहीं पढ़ोगे, नहीं बनाओगे तो तुमको चोरी करने का मौका नहीं मिलेगा, ठीक है। हाँ, रहा तुम्हारा कॉपी अगर कोई लिख दे रहा है तो अलग बात है कि संजोग से तुम पास कर जा रहे हो, या वैसे तुमको बनाया हुआ खीर मिला तो तुम छाप लोगे तो पास कर जाओगे। लेकिन अदर हमको नहीं लगता कि बिना पढ़े पास कर पाओगे, ठीक है। इसलिए देखो सम्मी, आज तुमको हम बता रहे हैं, अगर आज नहीं पढ़ रही हो ना, कल भी तुमको पढ़ना पड़ेगा, ये कष्ट को झेलना पड़ेगा, ठीक है। मेरे जैसा इंसान मिला कि इतना प्यार से बता रहा है कि नहीं पढ़ो, फिर दूसरे के पास जाती तो इतना तुमको नहीं ही करता कि पढ़ना। देखो अगर हमको पैसा से मतलब रहता ना तो हम तुमको फ़ोन नहीं करते बोलते हैं कि बाबू क्लास करो। हमको पैसा से मतलब नहीं है। कौन चीज़ से मतलब है? कि पढ़ो, ऐसा पढ़ो कि बच्चों को पीछे क्लास में जाके कोई चीज़ बता सको, ठीक है। ना कि केमिस्ट्री का कॉपी खोले और तुम केमिस्ट्री देखते ही निकल जाओ। होता है ना एक दो तो क्या पढ़ रहा है? इतिहास पढ़ रहा है। अरे गधा, देखो इतिहास ये वाला इस टाइम हुआ था, होता है कि नहीं? इस तरह पढ़ना चाहिए। लेकिन उसी जगह में तुम्हारा कोई केमिस्ट्री का कॉपी खोल के बैठेगा, तुम क्या करोगे? दीदी ये जरा बताइए तो कैसे बनाएंगे इसको? अरे बाबू ये तो हम लोग आउट ऑफ सिलेबस था। यही करोगे ना? करोगे कि नहीं? वो चीज़ करना नहीं, उसको बताना है। इसीलिए तुम लोग इतना मेहनत से पढ़ा रहे, ठीक है। अब आगे देखो, प्राइमरी प्रीफिक्स होगा, इसके बाद क्या होगा? सेकेंडरी प्रीफिक्स होगा। कोई दिक्कत? तो आप सेकेंडरी प्रीफिक्स का काम हम लोग करेंगे। देखो यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे। आज इस जगह में सेकेंडरी प्रीफिक्स 4 हो गया है। वाह। तो पहले सबसे बड़ी बात है कि सर पॉइंटिंग किधर से करें, पहले किसको लिखें? सीधा सीधे हम लोग जानते थे डॉन किसको माने थे? फंक्शनल ग्रुप को। यहाँ डॉन कहाँ पे? देखो NH2 है। कुछ नहीं करेंगे, यहाँ से पॉइंटिंग कर देंगे 3 4 5 6 7। देखो तो कोई दिक्कत? मतलब सर जहाँ डॉन ग्रुप हाँ, रहेगा वहाँ
से शुरू काउंटिंग करेंगे। हाँ सीधा सीधा। अब डाउन ग्रुप के अंदर कौन आया बाबू? एगो OH आया, एगो CHO आया, एगो COOH आया, एगो कौन आया? C डबल बॉन्ड O, मतलब कीटोन ग्रुप आया। कोई दिक्कत? एगो फिर कौन आया? NH2 आया। फिर एगो कौन आया? लिख दे यहाँ पे, देखिए ये बॉन्ड OH है, ये भी एक डाउन ग्रुप, ये भी एक डाउन ग्रुप, समझ में आ रहा है? फिर देखो आगे जैसे COOH, ये भी डाउन ग्रुप, ठीक है। फिर बॉन्ड CNH2, ये भी एक डाउन ग्रुप। फिर इसी तरह C डबल बॉन्ड O बॉन्ड NH2, ये भी एक डाउन ग्रुप। आगे ढेरी सारा है। तो दिक्कत तो जनरली हम लोग को इतना काम आता, देखो इतने में लिफ्ट आ जाएगा। क्या हुआ, मन नहीं लग रहा है? यस इधर देखो, आ गया समझ में? लिख लो, लिख लो। यस सर, मन बताइए। हो गया? जी हाँ। देखो अब हम लोग सबसे बड़ी बात है कि सर Cl को लिखे कि Br को लिखे कि F को लिखे, सब तो सेकेंडरी प्रीफिक्स के अंदर आता है। तो अब हम लोग अप्लाई करेंगे अल्फाबेट। अल्फाबेट गलत, ABCD पहले। देखो फ्लोरो में पहला लेटर को पकड़ेंगे F को, ब्रोमो में पहला लेटर पकड़ेंगे B को, क्लोरो में पहला लेटर को पकड़ेंगे किसको? C को। तो ABCD में पहले कौन वाला लेटर तो B होगा कि नहीं? कितना नंबर में B है देखो तो? 5 नंबर पे हम लोग लिख सकते हैं 5 ब्रोमो, कोई दिक्कत? फिर क्या लिखेंगे? 6 नंबर में क्लोरो है तो यहाँ लिख सकते हैं 6 क्लोरो, कोई दिक्कत? आ गया समझ में? आगे देखो 3 नंबर में 2 को है तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं 3 डाई। 2 को रहने से क्या लिखते हैं? डाई। एक को नहीं दर्शाते, 2 को रहने से लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पे तुम मोनो ब्रोमो लिख सकती हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, गलती नहीं है। अब डाई क्या लिखेंगे? फ्लोरो, कोई दिक्कत? कितना कार्बन है देखो तो 7 कार्बन है। 7 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं हम लोग? है। कैसा बॉन्ड है देखो तो सिंगल बॉन्ड, क्या लिखेंगे? ANE। ई को नहीं लिखेंगे क्योंकि आगे एमाइन है। कितना नंबर में? 1 नंबर में। आया समझ में? बना था तुमसे, सही था? आ गया समझ में? चलो एमीन जल्दी बनाओ। इतना पकड़ पकड़ के ना कोई नहीं बताएगा, हम बता रहे हैं क्लास छोड़ने से, ठीक है। लेकिन अभी भी ध्यान दो, ठीक है। हम सब बच्चा को नॉलेज में रखते हैं, कौन बच्चा क्लास कर रहा है नहीं कर रहा है, कौन आ रहा है नहीं आ रहा है, हमको सब दिमाग में करना तो पड़ेगा। आज नहीं करोगे तो कल करना पड़ेगा, अन्यथा तुम साइंस लेके सबसे जिंदगी में सबसे बड़ा गलती कर दी। क्या आर्ट्स ले लेते, पढ़ना नहीं पड़ता, बिना पढ़े पास, फिर भी उसमें भी पढ़ना पड़ता। क्या मतलब हिस्ट्री में पॉलिटिक्स में फेल करता हूँ आज का दिन होता है। चलो अब हम लोग क्वेश्चन थोड़ा और टाइप वाला समझे, ठीक है। पकड़े टाइप वाला क्वेश्चन को दे। आ रहा है समझ में? आ रहा है कि नहीं बाबू? इसी तरह बोलना, ठीक है, हमको अच्छा लगता है सुनने। एक दिन बच्चा को पढ़ा के इतना कर लेना तो हमको अच्छा लगता है। बना प्रैक्टिस करो, ठीक है, अभ्यास करो, अपने बनेगा। बिना अभ्यास बिना प्रैक्टिस का नहीं आता। जो तुम लोग तुम्हारे सामने अलग अलग डिजाइन के क्वेश्चन दे रहे हैं, अलग अलग से तुम लोग से बनवा रहे हैं, कौन सीख लिए? हम भी एक टाइम तुम लोग के जैसा बैठ के पढ़ते थे, ठीक है। जिंदगी में ये ना सोचना कि हमसे नहीं होगा, अगर सोच लिया तो फिर नहीं होगा। ये सोचो कि काहे नहीं होगा, तब तुम बना सकते हो, तब तुम आगे बढ़ सकते हो। देखो यकीन का बोतल हमको मिला है डिजिटल बोर्ड से फ्री में। फ्री का सामान देखो अच्छा नहीं होता, टूट गया। सुबह सुबह ठंडा हो, ठंडा था आज एकदम राइट 6:55 में नींद टूटा है। फ्रेश फ्रेश क्या हुआ भाई, लेट हो गया था क्या? 7 बजे पहुंच गए थे, कल से 7 बजे पहुंच। देखो पता आज क्या हुआ, मोबाइल पकड़े सोचे पढ़ेंगे, ठीक है, यहाँ से गए तो जाके 10
10 बजे जाने के बाद जस्ट पढ़ने बैठे, लगा थोड़ा बहुत पढ़ेंगे, लेकिन खाना वाना खाते 11 बज गया। 11 बजे सो गए। हमको पता था कि कल 7 बजे उठना है, तो सो गए। अब सोए तो नींद ही नहीं लग रहा है। मैं मोबाइल को अलग जगह पे चार्ज देते, हम यहाँ सोते हैं, मोबाइल को देखो तो वो कोना में चार्ज देते। क्यों? क्योंकि उठ के जाएंगे, टेंशन हो जाएगा तो उठ के जाएंगे, नहीं मोबाइल को लाएंगे। वहाँ चार्ज दे दिए तो नहीं यार, मोबाइल पकड़े नहीं तो जल्दी ही नींद आ गया तो सो गए। अब सोए इतना गहरा एकदम, डायरेक्टली सुबह उठ रहे। हो गया। अब इसी तरह क्या करना, 5 क्वेश्चन बना के लाना। देखा उसका आंसर क्या हुआ, बोल के सुना हुआ। 7 ब्रोमो 3 क्लोरो 8 मिथाइल नॉन एंड 2 ऑल। सही है, नॉन एंड 2 ऑल। मतलब डबल बॉन्ड कितना नंबर में आया तुम्हारा? डबल बॉन्ड छूटा है। देखो आप इधर देखो, थोड़ा बता रहे हैं, ठीक है। देखो डॉन ग्रुप यहाँ पे है ना। इस डॉन ग्रुप को देखना है, इधर से पॉइंटिंग करेंगे यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8। कोई दिक्कत? तो पहले किसको लिखेंगे? Br को, फिर Cl को, फिर Ci को। कितना नंबर में? 6 में ब्रोमो है, लिख दिए। 5 में क्या है? देखो 3 में क्या है? क्लोरो है, लिख दिए। फिर देखो 7 में क्या है? मिथाइल है। कोई दिक्कत? फिर आगे क्या है? कुछ नहीं है। देखो कुछ है, 8 कार्बन है, क्या लिखेंगे? और कैसा बॉन्ड है? 4 नंबर में। देखिए इधर से जा रहे हैं ना, तो 4 नंबर में आया, ठीक है, ना कि 5 नंबर में लिख देना। तो 4 में क्या है? En है। आगे क्या देखो तो 2 में क्या है? 2 ऑल। मेरा क्वेश्चन थोड़ा सा अलग हो गया। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन के हिसाब में आंसर, ठीक है। हो गया। आ रहा है समझ में? ये सब पहाड़ा लग रहा था पहले, हार्ड बुझा रहा था कि नहीं? तो क्या है, लगता होगा जरूर हल्का फुल्का। क्या बस तुम्हारे भी यही है, अगर समझ में आ जाएगा ना तो तुमको भी अच्छा लगेगा, तब लगेगा नहीं केमिस्ट्री पढ़ना। आज पढ़ रहे हैं तो लग रहा है कि समझ जाएंगे कुछ दिन में, लेकिन फिर वही नहीं पढ़ने से फिर भूल जाती है, वही चीज़ है ना। तो क्या करो, उसको ऐसे पढ़ो ना कि एकदम दिमाग में घुस जाए। हमको पूछो हम कहाँ भूलते हैं, नहीं भूलते हम। तो सर आप तो टीचर। अरे टीचर होना बड़ी बात नहीं है, टीचर तुम भी बन सकते हो ना, तुम भी किसी के लिए टीचर हो ना, अपना छोटे भाई बहन के लिए टीचर हो कि नहीं? तो ऐसा पढ़ो ना, हम जैसा बता रहे वैसा करो ना, फिर नहीं समझ में आए तो फिर बोलना, ठीक है। फिर पढ़ा क्यों नहीं तुमको, नहीं समझ में आए तो। चलो हो गया। अब इसी तरह क्वेश्चन पढ़ा के कल बना के लाना, फिर कल आगे इसके आगे कुछ नया रूल हो जाएगा, लेकिन उसको आर्यभट्ट पढ़ लेना तुम, ठीक है, अच्छा से। इसको तुम जाके आज 5 बार लिखना, 3 बार देख के लिखना, 2 बार बिना देखे प्रैक्टिस करना, ठीक है। और 20 बार पढ़ना, 20 बार रीडिंग मारना, वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स, सेकेंडरी, ठीक है, इतने, इसके आगे कुछ नहीं। और ये जो ग्रुप है ना, ये सबको याद करना। देखो ये मैन है तुम्हारा, मैन फंडामेंटल है ये। खींच लो। ये क्या करना, घर से बना के लेना, रूम में बैठ के बनाना आराम से।
जाएगा क्या, 5 को बन जाएगा, बना लो। ठीक है, प्रैक्टिस करना। देखो समय क्वेश्चन बने चाहे ना बने उसको याद करना, जी हाँ। ठीक है। तुम लोग 7 बजे पढ़ाएंगे ना, 7 बजे आदत हो जाएगा उठने का, अच्छा हो क्या, डर रहेगा। कभी ना आए ना 10 मिनट लेट होने लगे ना, मान के चलो तो एक बार कॉल जरूर उठा देना, ठीक है। हम थोड़ा क्या है कि कभी कभी होता है कि नींद लग जाता है, तो अब फोन का आवाज़ ये तो पता चल ही जाएगा कि सुबह स्टूडेंट का ही कॉल होगा, तब पड़े। मान के चलो 10 मिनट लेट हो गया, 7-10 हो गया, एक बार कॉल मारो। ये नहीं सोचना कि क्लास नहीं होगा, ठीक है, वो हमारे पास बहुत कम छुट्टी रहता है, लेकिन ये बीच में हम 2 दिन का छुट्टी करेंगे, पहले बोल, ठीक है। क्यों, बहुत अर्जेंट काम है, थोड़ा घर जाना है, 2 दिन का मात्र, इसके बाद और छुट्टी नहीं करेंगे, ठीक है। शायद 14-15 को छुट्टी रहेगा, ऐसे मकर संक्रांति है 14-15। हाँ, अच्छा प्रैक्टिस करना ना, आगे कल बताएंगे ना, क्या उतना डरना क्या है, ऐसा थोड़ी है कि नहीं बताएंगे, अभी बता दे क्या। नहीं सर, अभी इतने सीजन है, देखो जो धीरे धीरे जितना बालू और पानी को गर्म करोगे ना, तो क्या होता है, पानी ज़्यादा जल्दी गर्म हो जाता है, और बालू क्या होता है, लेट से गर्म होता है कि नहीं। तो आप देखना पानी जल्दी ठंड हो जाता है और बालू को ठंड होने में देर लगता है। उसी तरह क्या करोगे, जितने धीमी धीमी आंच पे तपोगे उतने जल्दी ही ठंडा होगा, ठीक है। और जल्दी तप जाओगे क्या होगा, जल्दी ठंडा हो जाओगे। तो चीज़ों को क्या करना, एकदम बालू के जैसा उबलना सीखो, ठीक है, खोलना सीखो, तब जाके बालू के जैसा ठंडा हो, ठीक है। ठीक है, आप आज के लिए यहीं तक। जी।